गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आपकी 5th क्लास में हिंदी की पाठ्य पुस्तक महक हम कर रहे हैं। महक का तीसरा लेसन हमारा चल रहा था बुद्धि का सौदागर। तो आधा लेसन हमने कर लिया था, जिसमें मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गरीब लड़का जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है और लड़का बहुत चालाक है, तो ये शहर जाकर एक दुकान जो खोलता है। दुकान में क्या कार्य करता है? बुद्धि बेचने का कार्य करता है, बुद्धि का सौदागर बनता है। लड़के से बुद्धि खरीदने के लिए कौन आता है? एक सेठ का निर्बुद्धि मूर्ख लड़का उनसे बुद्धि खरीदने के लिए वहां पहुंचता है और लड़का उन्हें एक पर्ची पर एक सीख लिखकर उनको देता है कि तुम इस सीख को अपनाओ। जो ही वह लड़का अपने पिता को, सेठ को ये पर्ची दिखाता है कि वह बुद्धि खरीद कर लाया है, 1 पैसे में बुद्धि खरीद कर लाया, तो उसका पिता उसे फिर मूर्ख समझता है और वह उस बुद्धि के सौदागर के पास जाकर उसको डांटता है कि तुमने मेरे लड़के को ठग लिया, इससे 1 पैसा ठग लिया। बुद्धि का सौदागर उसे वह पैसा वापस करता है और कहता है कि तुम्हारा लड़का कभी भी मेरी सीख को नहीं मानेगा। तो दोनों में यही समझौता होता है कि वह कभी सीख को नहीं मानेंगे। सीख क्या थी बच्चों? क्या सीख दी थी लड़के ने? लड़के ने सीख दी थी कि 2 व्यक्तियों के झगड़े को खड़े होकर नहीं देखना चाहिए। जब 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा कर रहे हों तो वहां पर खड़े होकर झगड़ा देखना मूर्खता होती है। तो लड़का इस सीख को नहीं मानता। कुछ समय बाद वहां के राजा की 2 रानियां थी और उन रानियों की दासियां बाजार में झगड़ने लगी। झगड़ा बढ़ गया, सभी लोग वहां से चले गए, परंतु जो लड़का था, कौन लड़का? सेठ का लड़का वहां खड़ा होकर देखता रहा। तो जब झगड़े की बात राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कैसे करूं? तो दासियों ने क्या कहा कि ये लड़का हमारा गवाह है, इसने देखा है। अब जो सेठ मुसीबत में फंस गया, क्योंकि लड़का किस दासी का पक्ष ले? अगर एक दासी का पक्ष ले तो दूसरी नाराज हो जाएगी और दासी नाराज हो जाएगी तो उसकी रानी भी नाराज हो जाएगी। तो इसलिए वह मुसीबत में फंस गया और बुद्धि के सौदागर के पास पहुंचे। बुद्धि के सौदागर ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें सुझाव दूंगा, लेकिन 500 रुपये लूंगा। बुद्धि के सौदागर ने उन्हें सुझाव देने की कितनी कीमत मांगी बच्चों? 500 रुपये। सेठ ने लाचार होकर कहा ठीक है, ये लो 500 रुपये। देखो, सेठ पहले उसे 1 पैसा भी नहीं देना चाहता था और मुसीबत आने पर वह 500 रुपये भी देने के लिए तैयार हो गया। तो सेठ से बुद्धि के सौदागर ने क्या सुझाव दिया? उसने कहा कि जब तुम्हारे लड़के को गवाही देने के लिए बुलाया जाए तो वह पागल की तरह व्यवहार करने लगे। अगर वह पागल की तरह व्यवहार करेगा तो सभी उसे पागल समझेंगे और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे, उसको अपना गवाह नहीं बनाएंगे। सेठ के बेटे ने भी वैसा ही किया। जब राजा ने उसे बुलाया तो वो पागल की तरह व्यवहार करने लगा और राजा ने पागल समझकर उसे महल से बाहर निकाल दिया। निकालो, ये तो पागल है, ये क्या गवाही देगा? तो इस प्रकार से वो गवाही देने से बच गए, किसी एक का पक्ष लेने से बच गए। जब राजा को इस घटना का पता लगा कि बुद्धि के सौदागर ने ही उन्हें ये सलाह दी थी, तो राजा ने भी बुद्धि के सौदागर को अपने पास बुलाया और उससे सुझाव मांगा। तो बुद्धि के सौदागर ने कहा हजूर, मैं आपको बहुत कीमती सुझाव दूंगा, परंतु 1 लाख रुपए लगेंगे। राजा से बुद्धि के सौदागर ने कितनी कीमत मांगी? 1 लाख रुपए। सेठ से कितनी ली थी? 500 रुपये। तो राजा ने कहा तुम्हें मैं 1 लाख रुपए ही दूंगा। तो सौदागर ने एक पर्ची राजा को दी। पर्ची पर क्या था? कुछ सलाह लिखी थी, एक सीख लिखी थी। सीख क्या थी? किसी भी कार्य को करने से पहले हमें सोच समझ लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए।
अर्थात हमें सोच समझ कर ही कोई कार्य करना चाहिए। तो राजा ने यह सीख बहुत पसंद आई। उसने सोचा कि हर समय यह सीख याद रहे, इसलिए सोते जागते हर कार्य करते यह सीख याद रहे, इसलिए उसने हर जगह इस सीख को लिखवा दिया। सोते हुए याद रहे इसलिए अपने जो उसका तकिया था, तकिए के गिलाफ पर, गिलाफ क्या होता है? कवर, तकिया का कवर, जो पिलो कवर होता है, तो तकिए के कवर के ऊपर उसने ये लिखवा दी, पर्दों पर लिखवा दिया। और अपने कमरे, अपने कमरे की दीवारों पर, बर्तनों पर, सब जगह इस वाक्य को लिखवा दिया, ताकि खाते पीते सोते हर काम करते उसे यह कीमती सीख याद रहे। एक बार जब राजा बहुत बीमार पड़ गया तो राजा ने अपने मंत्री और वैद्य को बुलाया। इलाज के लिए मंत्री ने वैद्य को बुलाया, और मंत्री और वैद्य क्या चाहते थे? राजा मर जाए। और मंत्री बाद में राज्य को हड़पना चाहता था। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र क्या होता है? षड्यंत्र बुरी गलत योजना होती है। गलत योजना बनाई थी। गलत क्यों थी योजना? क्योंकि वो राजा को मारना चाहते थे। राजा को मारने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा था, कोई योजना बनाई थी। राजा की दवा में विष जहर मिला दिया था। राजा को मारने के लिए क्या योजना बनाई थी? राजा की दवा में उन्होंने जहर मिला दिया था। विष में क्या होता है? जहर। जब दवा का प्याला राजा पीने लगा, अपने मुंह के पास ले गया, तो उसने प्याले के ऊपर, क्योंकि बर्तनों पर भी ये लिखवा दिया था ना, प्याले पर नजर पड़ी, जिस पर क्या लिखा हुआ था? उस पर बुद्धि के सौदागर की वही सीख लिखी हुई थी कि हमें किसी काम के करने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। राजा भी सोच विचार में पड़ गया कि मैं इसे पीऊं या नहीं। अब मंत्री और वैद्य जो इलाज करने रहा था, तो ये सब डर गए। उन्होंने सोचा कि राजा को तुम्हारी योजना का पता लग गया, तुम्हारा भांडा फूट गया। भांडा फूटना, भेद खुलना, भांडा फूटना, भेद खुलना। तो दोनों राजा से क्षमा मांगने लगे, माफी मांगने लगे कि महाराज हमें माफ कर दो, हमें क्षमा कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई, हम आपको मारना चाहते थे। राजा ने सिपाहियों को बुलाकर दोनों को गिरफ्तार कर कारागार में डलवा दिया। कारागार क्या होता है? जेल। कारागार क्या होता है? जेल। राजा ने मंत्री और वैद्य को कहाँ पहुंचा? जेल में डलवा दिया। मंत्री और वैद्य क्या करना चाहते थे? राजा को मारना चाहते थे। राजा को मारने के लिए मंत्री और वैद्य ने क्या षड्यंत्र बनाया? राजा की दवा में जहर मिलाने का षड्यंत्र बनाया। अब राजा की जान किसके कारण बची? बुद्धि के सौदागर की दी हुई उस सीख के कारण, जो शिक्षा उन्होंने लिखी थी। तो राजा ने बुद्धि के सौदागर को बुलाकर उसे अपना मंत्री बनाया और उसे बहुत सारा धन इनाम भी दिया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? जिन बुद्धिमान होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि के द्वारा सभी को प्रभावित करते हैं, सबको अच्छे लगते हैं। बच्चों, आपने राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल की कहानी भी सुनी होगी ना। बीरबल भी इस बुद्धि के सौदागर की तरह ही बुद्धिमान थे और हमेशा अकबर को ऐसी ही सीख देते रहते थे। तो बच्चों, जो बुद्धिमान होते हैं वो हर जगह सम्मान पाते हैं। तो हमें भी, आप भी इसी प्रकार बुद्धि से कार्य करेंगे ना। तो इसके साथ ही हमारी ये कहानी पूरी हो जाती है। कहानी को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और बाद में इसके आगे के प्रश्न करेंगे।